Hey guys, welcome to Code with Nana. So hopefully all things are going very well. तो आज हम सीखने वाले हैं कॉमन कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स तो हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं, सपोज हमारे पास ये एक लैंडिंग पेज है, ये एक लैंडिंग पेज है, इसमें हेडर और फुटर एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट के हर पेज में हेडर और फुटर हमारा सेम रहेगा। हम रिकॉर्ड करने की बजाय हम एक जगह कोड लिखेंगे और उसका रीयूज करेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूआई, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में बहुत एक अच्छा फीचर होता है हमारे पास। हम रीयूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को। जो भी कंपोनेंट्स हमारे रीयूज हो रहे पूरी एप्लीकेशन में, जैसे हेडर है, फुटर है, सर्विसेज है, कुछ भी ऐसा है जो मल्टीपल पेजेस पे है, तो हम उसको अलग से कॉमन बनाएंगे, एप्लीकेशन में यूज करेंगे जिस भी पेज पे हमें वो कंपोनेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि कंपोनेंट्स क्या है। कॉमन कंपोनेंट्स का हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, सिर्फ दो वे हैं इसको, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब जैसे हेडर है, फुटर है, जिसमें सारे पेजेस में हमारा सेम कंटेंट रहेगा, हेडर और फुटर सेम रहेगा, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये हो गया कि हमने सिंपल एक कंपोनेंट बनाया और पेरेंट कंपोनेंट में कॉल कर दिया। एंड सेकेंड चीज रहेगी हमारी, अगर हमारा सेम चाइल्ड कंपोनेंट, सपोज हमारे पास एक बटन है, पूरी एप्लीकेशन में हमारा एक ही बटन रहेगा सेम डिजाइन का और हमें वही यूज करना है, बस उसका जो टेक्स्ट है, बटन नेम, वही चेंज होगा। तो हम उस कंपोनेंट के नेम, उस बटन के नेम को कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डायनामिक करेंगे कि अगर हमारा एक कंपोनेंट है, एक देखो एक चीज हो गई कि सेम लेआउट है सारे पेजेस में, तो वो चाइल्ड कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं हर एक पेज में। सेकंड चीज है कि अगर कोई ऐसा चाइल्ड कंपोनेंट जिसमें हमें कोई डेटा अपडेट करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हम ये दोनों चीजें आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैंने स्क्रीन का साइज पहले से ही थोड़ा इंक्रीज करके रखा है, आपने कमेंट किया था उसके लिए थैंक यू। सो ठीक है, बट अगर अभी भी कोई विजिबिलिटी में इश्यू रहे तो आप जरूर बताना। सो हम एप्लीकेशन मैंने रन कर ली है, कंट्रोल बी से ये बार ओपन होती है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए इसलिए हम कंट्रोल बी करके इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। इसको करते हैं कमेंट। एक हेडर और एक फुटर, दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं जो हमें रीयूज करने हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट कमांड होती है RAFCE, एंटर। थोड़ा सा हेडर वाला लुक दे देते हैं इसको। तो हमने ये बना लिया है अपना हेडर। अब हमने, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है और हमें शो करना है इस पेज पे। ये जो पेज है हमारा, ये app.js है। तो ये जो हमारा मेन पेज है वो है app.js। तो हमें, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा ये हेडर। तो हमें यहाँ पे अपना पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करना है, तो हम यहाँ कॉल करेंगे हेडर। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये हमें लगाना ही है हेडर। ये हमारे पेज का नेम है। सो अब देखते हैं कैसे विजिबल हो रहा है।
तो हमने चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया है अपने पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट है हमारा ऐप, चाइल्ड कंपोनेंट है हेडर। तो जिस भी पेज पे हमें हेडर चाहिए, अबाउट के पेज पे हमें हेडर चाहिए, तो हमें हेडर का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जैसे अबाउट का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज है, अगर हमें उन पेजेस में हेडर कॉल करना है तो हमें हेडर का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे कंपोनेंट का, अपने चाइल्ड कंपोनेंट का सेलेक्टर कॉल करेंगे। यहाँ पे हेडर का जो ये नेम है वो यहाँ आएगा और ये फाइल का नेम होगा। जैसे हमारी फाइल का नाम स्मॉल एच है तो यहाँ पे स्मॉल एच है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, हमने जो हेडर का नेम रखा है वो एच कैप में रखा है, कैपिटल रखा है, तो हम यहाँ पर उसको ऐसे ही कॉल करेंगे। कई बार ऐसा होता है हम यहाँ पे भी स्मॉल ले लेते हैं और हम यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं तो वहां से हमारे को हमारा कंपोनेंट नहीं मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फाइल का जो नेम होगा यहाँ पर वो हमारा यहाँ पे फ्रॉम में, सोर्स में ऐसे पाथ आएगा और जो हमारा कंपोनेंट का नेम होगा वो कंपोनेंट का नेम हमें यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। ये तो एक कॉमन सा चाइल्ड कंपोनेंट है जहाँ पे अगर हमें सारे पेजेस में सेम हेडर चाहिए तो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कई बार कोई ऐसा डेटा होता है, जैसे सपोज एक बटन है, पूरी एप्लीकेशन में हमें सेम बटन चाहिए, सेम डिजाइन है उसका, सेम बटन है, बट उसका टेक्स्ट ही चेंज होगा, बाकी सेम बटन रहेगा। तो हम बार बार बटन का कोड लिखने की बजाय हम उस बटन को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन बटन बनाएंगे, उस कॉमन बटन को अपनी एप्लीकेशन में हमें कैसे यूज करना है, सिर्फ हम उसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये वो कंपोनेंट है जहां पे हम कॉमन यूज कर सकते हैं, सारे में सेम डेटा आएगा। लेकिन अगर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा डिफरेंट है तो हम उसको कैसे डायनामिक कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करने से ये लेफ्ट बार ओपन होती है। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, button.js। फाइल बन गई है, बटन रख लेते हैं, बटन का नाम यहाँ रख लेते हैं सेव। कंट्रोल बी करके लेफ्ट बार रिमूव कर दी। app.js में आते हैं, यहाँ हम सेक्शन बना लेते हैं। लॉरम इप्सम डमी डेटा होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट और अपनी बटन फाइल कंपोनेंट में जाएंगे और ये बटन का जो टेक्स्ट है इसको कर देते हैं परकेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बटन कॉल करेंगे अपना, ये बटन का पाथ आ रहा है, हम इस पे ही एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे सेल्फ क्लोज, यहाँ पे बटन का पाथ कॉल हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट होगा बटन का कंपोनेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बटन के कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, सेव, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन बटन है जिसमें आ रहा है सेव, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए अबाउट। तो हम ये जो टेक्स्ट है इसको बाइंड करेंगे थ्रू प्रॉप, ठीक है। अगर हमें पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर करना है, पेरेंट, ये पेरेंट है हमारा और ये चाइल्ड है, ठीक है, यहां से हम डेटा शेयर करेंगे बटन में। सबसे पहली बात, रिएक्ट सपोर्ट करती है यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप, मतलब जहां पे पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा जा सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं भेज सकते, ठीक है।
सिर्फ हम पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं पहले इसको बाइंड, बटन का नेम रख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं नेम और यहाँ पर नेम। हमें ये जो नेम हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में कॉल किया है, हम यहाँ पर इसको नेम को ही लेंगे। जो हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं सेम हम यहाँ पर कॉल करेंगे वही नेम और यहाँ पर लिखेंगे अबाउट रीड मोर। ठीक है। अब अगर हमारे पास सर्विस का सेक्शन होता है सेम, सर्विसेज, तो हमें यही बटन रीयूज करना है। अभी देखो ये एक बहुत छोटी सी चीज है कि हम ये बटन क्यों नहीं यूज कर लेते, ये वन लाइन कोड ही हमें इसमें लिखना है, वन लाइन कोड ही हमें इसमें लिखना है। तो देखो कंपोनेंट्स का मतलब ही यही होता है कि कंपोनेंट्स को रीयूज किया जा सके, जितना हो सके उतना रीयूज करो। अगर इनपुट है, टेबल्स है, सबका लेआउट सेम होता है तो हम बार बार रीकोड क्यों कर रहे हैं। हम एक ही जगह कंपोनेंट को डिजाइन बनाएंगे और उसको ऐसे कंपोनेंट को रीयूज करेंगे। अभी हमने जस्ट फंक्शन बटन का नेम चेंज किया, बट इसमें बटन से रिलेटेड हम जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है हम सारी ऐसे कर सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले अगर इसका कलर चेंज करना हो, अबाउट का कलर कुछ और रखना है, हमें सर्विसेज का कुछ और रखना है, तो हमें स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टाइल पहले कॉल करते हैं। स्टाइल कैसी लेते हैं, इनलाइन स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रेड हो गया है। ठीक है, ये हो गया जब अगर हमें इनलाइन सीएसएस देनी होती है। लेकिन अगर हमें अबाउट का बैकग्राउंड कुछ और रखना है, अबाउट बटन का बैकग्राउंड कुछ और रखना है, अगर हमें इन दोनों बटन्स के बैकग्राउंड अलग अलग रखने हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल, हमें इस कलर को डायनामिक करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम भेजेंगे अपने प्रॉप का नाम, यहाँ पे कॉल करेंगे प्रॉप कलर। ठीक है, ये हमारे प्रॉप का नेम है और यही प्रॉप हम यहाँ पर अबाउट, अपने प्रॉप का नाम हमने रखा था कलर, कलर में इसको बीजी कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड है, बीजी इक्वल्स टू रेड। ठीक है, जो हमारे अबाउट का सेक्शन है उसका बैकग्राउंड हमने रखा है रेड, तो ये रेड हो गया और इसको कोई कलर नहीं मिला क्योंकि हमने यहाँ पे एज एन प्रॉप कुछ भी नहीं भेजा इसके लिए, तो इसका डिफॉल्ट कलर आ रहा है। बट अगर हम कोई कलर नहीं भेज रहे हैं तो डिफॉल्ट हम सेट करा देते हैं यहाँ पर ब्लैक, कि जिसको हमने कलर दिया है ऑरेंज। ठीक है, कि जिसको हम प्रॉप बीजी देंगे उसका तो बीजी वही होगा जो हम कॉल करेंगे यहाँ पर। अगर हमें डिफॉल्ट सेट करनी है यूआई तो हमने रख दिया ऑरेंज। ठीक है, तो अगर हमें बटन, अब ऐसा है कि हमारा बटन के कलर, आउटलाइन, समथिंग कुछ भी ऐसा चेंज है और हमें उसके लिए दोबारा से 2 बटन लेने की जरूरत नहीं है, हम प्रॉप से हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ कि प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स होता है ये जिससे हम अपना डेटा बाइंड कर रहे हैं, ये है हमारे पास प्रॉप। जैसे ये है नेम, हमने ये नेम को बाइंड किया और एज एन प्रॉप हमने बटन कंपोनेंट कॉल किया, प्रॉप नेम है हमारा नेम जो कि हमने यहाँ पे भेजा है। ठीक है, तो हमने अपने नेम को जो भी टेक्स्ट रखना है वो दिया क्योंकि हमने यहाँ पर नेम को बाइंड किया हुआ है। सेम एज बीजी को हमने यहाँ बाइंड किया है, इसलिए हमने यहाँ पर बीजी को कलर रेड दिया है, बैकग्राउंड रेड दिया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है फंक्शन कॉलिंग। इवेंट फायर करना है हमें, तो इवेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं, अपने यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं हैंडल सेव। हमने यहाँ पे बटन का नेम ले लिया, बटन का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। एरो फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, बटन पे क्लिक किया, इवेंट कॉल, इसको क्लियर करते हैं। सर्विस पे क्लिक किया, इवेंट कॉल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दो बटन है तो ऑब्वियसली हमारे पास दो अलग अलग इवेंट होंगे, ठीक है। तो हम इवेंट को कैसे बाइंड करेंगे, सेम करेंगे। जो हमारा यहाँ पे ये फंक्शन जा रहा था, हम इसको कर देते हैं कमेंट और इसको यहाँ भेजते हैं एज एन प्रॉप, ठीक है। अब हमें यही सेम यहाँ पर अपने बटन प्रॉप का नेम लिखा, अब यहाँ पर लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम। ये नेम मैंने जस्ट नॉलेज के लिए रखा है कि हम हैंडल अबाउट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एरो फंक्शन बनाया, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा अबाउट का बटन है, क्लिक किया, अबाउट इवेंट, ठीक है। इसको क्लियर किया, इस पे क्लिक किया, वो इवेंट कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सर्विस बटन को इवेंट नहीं दिया है अभी। तो हम अपने यहाँ पर प्रॉप का नेम कॉल करेंगे, यहाँ पर अपने इवेंट का नेम, रिफ्रेश कर लेते एक बार। ये अबाउट का सेक्शन है, अबाउट के बटन पे क्लिक किया, अबाउट इवेंट, क्लियर करते हैं। सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट लगाया था। तो गाइस ऐसे यूज करते हैं हम चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट को हमें ट्राई करना है अपनी एप्लीकेशन में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसी चीज है जो प्रॉप के थ्रू नहीं भेज सकते। तो ट्राई करना है, शुरू से ही हमें ऐसी प्रैक्टिस रखनी है कि हमारे जितने भी रीयूजेबल चीजें हैं हमें उनको रीयूज करना है कंपोनेंट्स को, चाहे वो बटन हो, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो टेबल हो, कुछ भी हो। अभी ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो शुरू से ही एकदम क्लियर रहे कि हमें रीयूज करना है कंपोनेंट्स। अभी अगर हम राउट्स, ये सिर्फ एक पेज में जस्ट मैंने ऐप कंपोनेंट में कॉल किया, लेकिन अगर हमारे पास इसके अलावा अबाउट या कैसा कोई भी पेज होगा तो हम सेम ऐसे ही उसको कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो हम एक बार इसका ओवरव्यू कंक्लूजन देख लेते हैं। कॉमन कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूआई। एक ब्लॉक है, एक होता है कंपोनेंट्स और दूसरा होता है कॉमन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हमारे पास ये app.js एक कंपोनेंट है जिसमें हमने अपना डेटा कॉल किया है जैसे हमें चाहिए था। कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बटन, हेडर, जो हमने रीयूज किए। जितनी बार हमें बटन चाहिए, हेडर चाहिए, हम उसको कॉल कर रहे हैं। अगर हमें नॉर्मल ऐसा टेक्स्ट है जो हमें अपडेट ही नहीं करवाना तो हम उसको नॉर्मल सेलेक्टर कॉल कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। और कुछ ऐसे टेक्स्ट है जहां पे हमारा डेटा अपडेट होगा, उसको हम प्रॉप के थ्रू अपडेट करवाएंगे डेटा। तो प्रॉप्स क्या होते हैं हमारे यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि प्रॉप हम डेटा शेयर करने के लिए यूज करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि देखो पेरेंट ये है, ये पेरेंट है हमारा, पेरेंट ने नेम भेजा सर्विसेज, तो बटन में शो हो रहा है सर्विसेज, यहां पर आया ना डेटा, तो पेरेंट टू चाइल्ड
डेटा आता है इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप सपोर्ट करता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वन वे रिलेशन, सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर हो सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा शेयर नहीं हो सकता। जैसे एंगुलर में पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट दोनों साइड से हम डेटा पास कर सकते हैं, बट इन रिएक्ट सपोर्ट करती है यूनिडायरेक्शनल, जहां पे सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड ही डेटा शेयर हो सकता है, ठीक है। जहां पे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेज सकते हैं, और भेज सकते हैं हम थ्रू प्रॉप्स। तो यहाँ पर प्रॉप्स क्या है, आई थिंक आपको सबको अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो गाइज ऐसे यूज करते हैं हम कॉमन कंपोनेंट्स। सो होपफुली गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। और बट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स। थैंक यू। Like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.